मैं विकास कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं पूर्वांचल न्यूज़ देवरिया। आज मैं देवरिया के सौरेजी रूप में मैं मौजूद हूं और यहां पे एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने वाला है। आप देख सकते हैं इधर मैं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं सौरेजी रूप में। यहां पे 7 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने वाला है। आइए जानते हैं यहाँ का क्या है रूपरेखा। तो यहाँ के आयोजक हैं सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी स्वागत है, आपका भी स्वागत है सर। कितने तारीख से यहाँ पे कथा का आयोजन होने वाला है? 7 मई से कथा प्रारंभ हो रहा है, 14 मई तक कथा चलेगा, 14 मई को समापन है। जी। कथा वक्ता कौन है? कथा परम पूज्य शशिकांत महाराज जी कथा वक्ता हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये बनारस से आ रहे हैं, काशी बनारस से। जी चलिए, बहुत बढ़िया है क्षेत्र। ये आपके गांव में पहली बार ये कथा? हाँ, ये कथा हमारे ग्राम पहली बार हो रहा है गांव में। जी। गांव में क्या माहौल है? गांव में तो बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं कि 7 दिन भागवत यहाँ चलेगा। बहुत सब लोग बहुत खुश हैं। चलिए, इस गांव में सौरेजी रूप में पहली बार कथा का आयोजन किया जा रहा है और उसके बाद से इस गांव में एक बहुत खुशी का माहौल है कि पहली बार हो रहा है। तो हमको लगता है कि इस गांव के क्षेत्र के लोग जो भी हैं भारी भीड़ संख्या में आएंगे यहाँ पे और कुछ जाने का प्रयास करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम योगेश कुमार कनौजिया है। जी। और मैं इस गांव का क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। और ये जो कथा हमारे आयोजक महोदय द्वारा हो रहा है जी, ये बहुत ही सुंदर सराहनीय हो रहा है। पूरे क्षेत्र में ग्राम सभा में खुशी का माहौल है कि प्रथम वर्ष मेरे ग्राम सभा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर तमाम लोगों के अंदर बहुत ही हर्ष और खुशी का माहौल है। चलिए, बहुत बढ़िया। कथा का टाइमिंग क्या होगा? 10 बजे तक। जी। शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कथा का कार्यक्रम चलेगा। तो क्षेत्र के लोग, जो लोग हमारे वीडियो के माध्यम से इस क्षेत्र के लोग देखेंगे, वो लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और कथा का रसपान करें। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम राजेश रावत है। जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। और सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। जो हमारे गांव में आज यह श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय संचालित हो रही है, उसको प्रसारण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए आप एक छोटे से गांव में अपनी उपस्थिति आपने जो दर्ज कराने का काम किया है, क्योंकि यह सोशल मीडिया का ज़माना है। बिना आपके पूरे देश की व्यवस्था नहीं संचालित है। अन्य मीडिया में आप में बहुत अंतर है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और यह उम्मीद करता हूँ कि जो आयोजक महोदय ने यह जो कार्यक्रम रखा है श्रीमद् भागवत कथा का, इस कथा के माध्यम से समाज में बदलाव आएगा, सुधार आएगा। जो आज हम पश्चिम के भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वह हम अपने आध्यात्म के तरफ भी मुड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल सही। बहुत उम्मीदें हैं इस कथा से। और इसको संग्राम सिंह ने और उनके परिवार ने जो ग्राम सौरेजी रूप में आयोजित कराने का काम किया है, इस परिवार को और इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने यह काम किया। और उम्मीद करता हूँ कि गांव के सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और इनके साथ घूमे भी हैं। अभी योगेश जी हैं, श्री ललन राव जी हैं, प्रहलाद सिंह जी हमारे कोटेदार हैं, आप सभी लोग हैं, गांव के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी सुबह आपने कुछ रूपरेखा तैयार करा रहे थे आप, तो बहुत लोग खुश थे कि कम से कम श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों तक गांव में चलेगी और समाज में इससे बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। हम अपने आध्यात्म को भी जानेंगे, अपने धर्म को जानेंगे, अपने धर्म दर्शन को जानेंगे, साहित्य को जानेंगे, तभी हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा। आज जो हमारा बच्चा है सारा चीज़ जानता है सोशल मीडिया पर, लेकिन माता पिता के प्रति हमारा दायित्व क्या है हम भूल जा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया है। बिल्कुल राइट। तो इसकी जानकारी, वास्तविक जानकारी इन्हीं मंचों से होती है और जो हमारे धर्म गुरु हैं इस पर प्रकाश डालते हैं, उससे हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में बदलाव होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कथा के माध्यम से हमारे पूरे परिक्षेत्र में एक नया आध्यात्मिक माहौल बनेगा और इस आध्यात्मिक माहौल से समाज में बदलाव आएगा। सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है कि हम पश्चिम के भौतिकवाद से अपने बच्चों को थोड़ा सा पूर्व के आध्यात्म की तरफ भी ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हमारे तरफ से आपको भी धन्यवाद है। और इसका कथा के आयोजक जी संग्राम सिंह से मैं जानना चाहता हूं कि सर, इस बार ये कथा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा, सफल हो जाएगा, तो क्या अगली बार भी इस तरह का कार्यक्रम रखेंगे? नारायण जी की कृपा रहेगी तो कार्यक्रम हरदम होता रहेगा। जी। चलिए, बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं हम लोग की तरफ से भी। आप लोग भी इस तरह का कार्यक्रम आप लोग करते रहिए
और अपने क्षेत्र में लोगों को एक नया सीख दीजिए और उसके बाद से आध्यात्मिक के तरफ से उन लोग को जोड़ने का काम करिए जो इस चीज़ से दूरी बना रहे हैं और सोच कर रहे हैं, ताकि ये आध्यात्मिक दुनिया में जुड़ें, कथा को सुने और इसके बारे में कुछ। सर, ये आपके गांव में ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, क्या रूपरेखा है? खुश हैं आप इस भागवत कथा से? खुश हैं और इतने खुश हैं जी कि इसके लिए जी शब्दों का चयन कर पाना जी बड़ा मुश्किल है। जी। और यह अच्छा इलाका होते हुए किसी मामले में पिछड़ा हुआ भी है, लेकिन यहाँ पर वह कार्यक्रम होने जा रहा है जो प्रयागराज के संगम में महाकुंभ में हुआ था। जी जी तो वह चीज़ और यहाँ इस छोटे जगह पर हो तो पहले तो कैसे होगा, लेकिन वो करने पर तो सब कुछ होता है। तो पूर्ण रूपेण विश्वास है कि ये सफल रहेगा और छोटे जगह पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो करके और इस जनमानस को इतना अच्छा संदेश देगा और यहाँ इतना परिवर्तन होगा और काफ़ी इलाके के लोग इससे प्रभावित भी होंगे और फिर लोगों का संस्कार सुधरेगा और ये बहुत बहुत अच्छा कार्य है। और आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें कि यह ठीक से संपन्न हो जाए। बिल्कुल ठीक से संपन्न हो जाएगा और आप लोग का जो कि सहयोग है, पूरे गांव का सहयोग है, क्षेत्र का सहयोग है। और सुने कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कोई मुख्य अतिथि भी आ रहे हैं। अरे वो तो और सराहनीय बात है। तो ठीक है, वो आ रहे हैं तो ये सुनने के बाद से तो मतलब और हम लोग खुश हैं कि अभी एक काम है और नए परिवेश में उनका आना भी बहुत एक सराहनीय बात है। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।